जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SG बाई साइंस क्लासेस में और मैं हूँ दीपक। साथियों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। और यह है हिंदी व्याकरण। क्या है? हिंदी व्याकरण। क्या है? हिंदी व्याकरण। और सर्वनाम को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन। क्या? प्रोनाउन। तो देखिए, एक शब्द पढ़े हैं संज्ञा। क्या पढ़े हैं? संज्ञा। नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। और प्रोनाउन आ गया, सही ना? नाम कहेंगे तो संज्ञा। तो जो नाम के बदले आएगा, यानी कि जो संज्ञा के बदले आए, जो संज्ञा के बदले आए, उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम। जो संज्ञा के बदले आए उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ दिया गया है। एग्जाम्पल को अच्छे से समझते हैं, ठीक? और इमेज भी दिया गया है, इसलिए इमेज को भी देख सकते हैं। कहता है सीखा एक अच्छी लड़की। सीखा एक क्या है? अच्छी लड़की है। तो सीखा यहाँ पर क्या हो गया? संज्ञा। सीखा क्या है? संज्ञा। वह कक्षा 5 में पढ़ती है। वह कौन? सीखा। जैसे में कहते हैं कि सीखा कक्षा 5 में पढ़ती है, लेकिन वह सीखा ना लिख के यहाँ पे क्या लिख दिए? वह। क्या लिख दिए? यह वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम। क्या हो जाएगा? सर्वनाम। उसके पिता एक वकील है। किसके पिता वकील है? सीखा के। तो सीखा के जगह पे क्या आ गया? उसके। उसके। नाउन के बदले आएगा, उसको क्या कहेंगे? सर्वनाम। वे उसे प्यार करते हैं। किसे? सीखा के। ये भी क्या हो गया? सर्वनाम। उसकी माँ भी उसे बहुत प्यार करती है। उसकी माँ, किसकी माँ? सीखा की माँ। ये भी क्या हो गया? सर्वनाम। उसे, किसे? सीखा। क्लियर है? यानी कि जो संज्ञा के स्थान पे आएगा उसी को क्या कहेंगे? सर्वनाम। यहाँ पे जितने भी जो कलर किया गया है ये सभी क्या है? सर्वनाम। ये सभी क्या है? सर्वनाम। क्लियर? तो कहता ऊपर लिखे गए वाक्य में छपे रंगीन शब्द सीखा के स्थान पर प्रयोग किए गए, नहीं किए गए हैं। इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब कहेगा कि सर्वनाम का एक अच्छा सा परिभाषा बदलाइए। तो परिभाषा इस बॉक्स में है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्लियर? जो संज्ञा के जगह पर आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सर्वनाम। क्लियर है? संज्ञा सर्वनाम का परिभाषा। अब यहाँ पर है ध्यान दो, यानी कि ध्यान देना आपको। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सुंदर एवं प्रभावशाली बन जाता है। यानी कि जब सर्वनाम का प्रयोग करते हैं ना तो हमारा भाषा कैसा होता है? सुंदर बन जाता है और प्रभावशाली यानी कि इफेक्टिवनेस बन जाता है। जैसे यहाँ पे सीखा लिए थे। सीखा एक अच्छी लड़की है। वह कक्षा 5 में पढ़ती है। उसके पिता एक वकील है। ठीक है? ये हो गया। इसमें किसका प्रयोग किए हैं? सर्वनाम। अगर सर्वनाम का प्रयोग नहीं करते कहते सीखा एक अच्छी लड़की है, सही ना? सीखा कक्षा 5 में पढ़ती है। सीखा के पिता एक वकील है। तो खाली सीखा सिखा रहा है क्या? अच्छा लग रहा है? सुंदर लग रहा है? नहीं। क्या प्रभावशाली है? नहीं। तो सर्वनाम के प्रयोग से जो हमारा भाषा है वो सुंदर होता है और साथ ही साथ क्या बनता है? प्रभावशाली। क्लियर है? सर्वनाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक जैसे रहते हैं, यानी कि सर्वनाम नहीं बदलता है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे वो क्या हो? पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में भी वही रहेगा, पुल्लिंग में भी वही रहेगा। हिंदी व्याकरण में, ठीक है? जैसे कहेंगे वह एक अच्छा लड़का है। पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग। वह एक अच्छा लड़का है। पुल्लिंग। वह एक अच्छी लड़की है। दोनों में सर्वनाम क्या था? वह क्या था? वह क्या दोनों में चेंज हो गया? क्या ही है? यानी कि सर्वनाम लिंग के अनुसार नहीं बदलता है, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे वो क्या हो? स्त्रीलिंग। क्लियर है? और सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावशाली। क्लियर? जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाती हूँ। मैं खाता हूँ, मैं खाती हूँ। मैं खाता हूँ क्या? पुल्लिंग।
मैं खाती हूँ स्त्रीलिंग, तो दोनों तो मैं ना कि बदला नहीं बदला। वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, दोनों में खे कि नहीं है? ठीक है। उसका कहता है सर्वनाम भी एक वचन और बहुवचन में होते हैं, यानी कि सर्वनाम एक वचन में भी होते हैं और बहुवचन भी। एक वचन जिससे एक का बोध होगा, बहुवचन जिसमें एक से अधिक का बोध होगा। जैसे मैं एक आदमी बोल रहा है, तुम एक वचन, वह एक वचन, यह एक वचन, मेरा, उसका, उसे, ये सभी क्या है? एक वचन। जैसे हम सभी आदमी आ जाएंगे ना, हम फिर क्या आदमी आएगा? नहीं। आप, वे, ये, हमारा, उसका, उन्हें, ये क्या है? बहुवचन। यानी कि सर्वनाम एक वचन भी होते हैं और बहुवचन भी होते हैं। क्लियर है? यस समझ में आया? यस आगे बढ़े। यस चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अब आता है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद है? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? दूसरा? तीसरा? चौथा? पांचवा? छठा? क्लियर? सर्वनाम के कितने भेद? पहला? दूसरा? तीसरा? चौथा? पांचवा? छठा? सर्वनाम के कितने भेद? पहला? दूसरा? तीसरा? पांचवा? चौथा ना हुआ? चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा? छठा? पहला आता है पुरुषवाचक। पहला क्या है? जिसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहते हैं? कहते हैं बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उन्हें पुरुषवाचक कहते हैं। एक होता है बोलने वाला, जैसे हम बोल रहे हैं, एक होता है सुनने वाला, और जिसके बारे में कुछ कहा या सुना जाए, तीन आदमी होता है। इन सभी को क्या कहते हैं? जैसे वह, वे, मैं, हम, तुम, आप, ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन प्रकार। कितने प्रकार? उत्तम पुरुष क्या है? मध्यम पुरुष, बोलने वाले को, सुनने वाले को, सुनने, और जिसके बारे में कहेंगे राम एक अच्छा लड़का है। हम बोल रहे हैं, हम कौन सा हुआ? उत्तम बोल रहा है। तो लोग सुन रहा है तो कौन सा हुआ? किसके बारे में बोले? राम के बारे में। राम क्या हो गया? क्लियर? आगे बढ़। अब आता है उत्तम पुरुष, जिसे क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। क्या है? बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, ये ना प्रयोग करता है अपने लिए। जैसे मैं पत्र लिख रही हूँ, पत्र लिख रही है ना, और ये हम टीवी देख रहे हैं, तो अपने लिए ना प्रयोग किया है। क्लियर? नहीं समझे? पत्र लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? टीवी देख रही है। अब आता है मध्यम पुरुष। क्या आता है? मध्यम पुरुष। सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं क्या करते हैं? जैसे तुम, आप, तुम्हारा, तुमने, अपने। तुम क्या लिख रहे हो? ये जो है इससे पूछ रहा है, तुम क्या लिख रहे हो? आप कहाँ रहते? ये लड़का पूछ रहा है कि आप जो है ना कहाँ रहते? तो कौन सा पुरुष हुआ? मध्यम पुरुष। अब आगे क्या है? अन्य पुरुष। क्या है? अन्य पुरुष। किसी अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, उसका, उनका आदि। ठीक है? जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, हम बोल रहे सुन ले, ये पढ़ रहा है। वे खेल रहे हैं। क्लियर है? पहला कौन सा सर्वनाम था? पुरुषवाचक। क्या था? सर्वनाम के कितने भेद? 6।
सर्वनाम कितने भेद? कितना भेद? और पहला कौन सा है? पुरुषवाचक। कौन सा है? तो पुरुषवाचक के कितने भेद? 3। पुरुषवाचक के 3, सर्वनाम के 6 और पुरुषवाचक के 3। क्लियर? चलो अब दूसरा आता है निश्चयवाचक। दूसरा क्या है? निश्चयवाचक। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? निश्चय। जैसे यह, वे, ये। जैसे यह मेरा घर है, वे मेरे खिलौने हैं। ठीक है, ये 2 हो गया अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम जिसे क्या कहते हैं? डिफिनिट। अब 4 बार बच गया। 4 जो बच गया और कुछ क्वेश्चन होगा वो अगले क्लास में देखेंगे। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।